गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 62 थी 2 दिसंबर 2020 और यहाँ पर रचना का सेकंड यानी कि टॉपिक आया है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान हमें होना चाहिए, जो पिछली वीडियो में भी हम कर चुके हैं। कोण और मापों की आधारभूत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, प्रकार और फुट्टे की सहायता से कुछ कोणों की रचना करना सीखते हैं। तो कोणों की रचना किस तरीके से की जाती है, तो फुट्टे और प्रकार की सहायता से तो कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। 60 का कोण बनाना। तो सबसे पहले हम 60 का कोण बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले रेखाखंड ए बी खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ए बी रेखाखंड खींचा, फिर हमने ए को यहाँ पर सेंटर मान के फिर हमने यहाँ से एक आर्क लगाई। तो यहाँ पर पद ए को केंद्र लेकर एक चाप लगाई। ये चाप रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटती है। रेखा ए बी को बिंदु डी पर काटती है। तो यहाँ पर ये डी पर काट रही है। इसके बाद में डी को केंद्र लेकर चाप ए को यानी कि एक चाप जो लगाई को काटती हुई समान त्रिज्या की दूसरी चाप लगाई है। चाप पर मतलब पहले ए से डी पे ये चाप लगाई, फिर डी पॉइंट से यहाँ पर ये वाली चाप लगाई। तो यानी कि पहले ए से डी के द्वारा ये चाप लगाई, फिर डी पॉइंट से ये वाली पहली जो चाप लगाई यानी कि जो दूसरी चाप कहलाएगी। ये दूसरी चाप जहाँ लगाई, इससे हम इस ए को मिला देंगे। तो यहाँ पर ये मिलाते हुए यहाँ पर फुट्टा रखते हुए ये लाइन खींच के दिखा रहे हैं। तो पद 3 में यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में चरण 3 भी कहते हैं। तो चाप 1 और चाप 2 बिंदु ई पर काटती है। तो बिंदु ए और ई को मिलाइए और ए ई और ई को मिला दिया। ए ई मिलने के बाद में जो ये एंगल बना है, तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री का। कितने का होगा? ये जो एंगल बन गया सी ए बी एंगल जो बना ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। तो इस तरीके से हम 60 का कोण बना सकते हैं। अगर हमें अब इसमें से 30 का कोण बनाना हो तो 30 का कोण कैसे बनाते हैं? तो 30 का कोण मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ। यहाँ डी पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इसी तरीके से। फिर यहाँ पर ई पॉइंट से यानी कि ई पॉइंट को सेंटर मान के फिर एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। जहाँ ये दोनों की दोनों मिलेंगी तो यहाँ से इसको मिला देंगे। यहाँ जब मिला देंगे तो यहाँ जो ये लाइन आएगी, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अगर हमें फिर 15 डिग्री का चाहिए तो यहाँ से हम यहाँ इसको दोनों का हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आएगा। तो ये जो एंगल आएगा ये हमारा 15 डिग्री का आएगा। तो इस तरीके से 60 के में से आप यहाँ पर इस तरीके से एंगल बना सकते हैं। पहले 60 का, फिर 60 का हाफ 30 हो गया और 30 का हाफ यानी कि 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली 15 का एंगल भी इजीली बना सकते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ 90 का कोण ऊपर पद 2 तक रचना करें। तो सबसे पहले तो हमें जो वहाँ पर पिछले वाले में करा है वही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए बी लाइन लेंगे, फिर हम यहाँ पर ए पॉइंट को केंद्र मानकर फिर हम एक चाप लगाएंगे जो ए बी को डी पर कट करता है। यहाँ से ये हमने ये चाप लगाई, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर चाप लगाई। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पहला डी से ई तक कट लगाया, मतलब पहला कट लगाया। फिर यहाँ से ये दूसरा कट लगाया। उतना ही प्रकार को उतना ही ओपन रखना है, उसको ज़्यादा मतलब खोलना मुद्रा नहीं है। ई को केंद्र लेकर चाप ए को केंद्र एफ पर काटती हुई चाप लगाई। यहाँ पर एफ पर काटती हुई चाप लगाई, तो यहाँ पर ये एफ पर काट दिया। अब यहाँ पर एफ पर जहाँ काटा, अब इसके बाद में एफ को केंद्र मानकर और ई को केंद्र मानकर हमने 2 चाप लगाई जो यहाँ पर कटते हुए आप देख सकते हैं दोनों की दोनों। पहले यहाँ पर ई को केंद्र मानते हुए यहाँ पे चाप लगाई, फिर एफ को केंद्र मानते हुए फिर यहाँ चाप लगाई। जहाँ पर ये दोनों की दोनों चाप कट रही हैं, इस फिगर में देखिए यहाँ पर दोनों की दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। वो पॉइंट मान लिया जी, और जी को हमने ए पॉइंट से मिला दिया तो 90 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये एंगल जो बन गया, अब ये बन गया 90 डिग्री का। किसका बन गया? 90 डिग्री का। बिंदु ई को केंद्र लेकर चाप 4 लगाई, बिंदु एफ को केंद्र लेकर चाप 4 बिंदु जी पर काटती हुई चाप 5 लगाई। तो ये मतलब जितनी चाप बढ़ती जा रही है उतने उनके नाम देते जा रहे हैं। बिंदु ए और बिंदु जी को मिलाइए, इनको मिला दिया तो एंगल जी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर इसी में से अब 45 का बनाना हो तो यहाँ 45 का इन्होंने बता रखा है, तो हम यहाँ आपको
इसी में बता देते हैं कि 45 का कैसे बनाना है। 45 डिग्री का कोण, इसके लिए हम 90 के कोण को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब यानी कि हाफ करते हैं, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट जिसे कहा जाता है। आइए कोण समद्विभाजित करना सीखें। इंग्लिश में कहते हैं इसको बाइसेक्ट। तो एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने लाइन का बाइसेक्ट सीखा है, यहाँ पर अब हम एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बिंदु H को केंद्र लेकर चाप 6 लगाई। जो हमने यहाँ पर 90 का बनाया, 90 का बनाने के बाद में यहाँ पर जहाँ H पर काटी ये लाइन G और A को जब हमने मिलाया तो यहाँ पर H पर काट रही है। तो ये H को सेंटर लेके और D को सेंटर लेके हमने यहाँ पर ये आर्क लगाई। पहले H को सेंटर लेके ये आर्क लगाई, फिर यहाँ पर अगले वाले में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर D को सेंटर लेके फिर यहाँ दूसरी आर्क लगाई। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं उसको यहाँ पे आपको मिलाते हुए यहाँ दिखा दिया। इसको मिला दिया तो उसका पॉइंट जहाँ वो कट कर रही थी उसका नाम रख दिया K। ए और के को मिला दिया। मिलाने के बाद में यहाँ पर जो ये एंगल बचा, ये वाला एंगल बन गया, ये हो गया 45 डिग्री का। अगर इसका भी हाफ करते हैं तो 22.5 का आ जाएगा, यानी कि 22.5 का हमारा एंगल आ जाएगा। तो पर्सन एक नीचे दिए गए कोणों की रचना कीजिए। तो इनकी इसी तरीके से आप इजीली रचना कर सकते हैं। 15 का कोण, 30 का कोण, 75 का कोण और 120 का कोण। 15 का कोण कैसे बनाएंगे मैंने आपको ऊपर अभी बना के बता दिया है कि पहले 60 का बनाएंगे, 60 का हाफ करेंगे तो 30 का यानी कि सेकंड वाला बन जाएगा, और फिर उसका भी हाफ करते हैं तो 15 का हो जाएगा। यानी कि पहले 60 का बनाना है, फिर 30 का, फिर 30 के बाद में 15 का। तो यानी कि ये तीनों की तीनों एक ही में से बनेंगे। 75 की बात करें तो 75 का कोण कैसे बनता है, तो 75 का कोण यानी कि 60 और 90 का मिड जो होगा। तो यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देखिए, यहाँ ई पर 60 का बनता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये 60 का बनता है ई पर, और इसके बाद में यहाँ पर जी पर, ये एच पर, यहाँ जो एच है यहाँ पर ये 90 का बन रहा है। एच और ई का हाफ कर देंगे यानी कि बाइसेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो बनेगी ये लाइन जो बन जाएगी, ये बन जाएगी 75 डिग्री की। अगर 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री का कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर जो यहाँ आपको ये कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के अंदर, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले डी से हमने यहाँ पहली चाप लगाई ई, फिर यहाँ दूसरी चाप जो लगाई थी हमने यहाँ पर एफ। जो एफ है यानी कि देखो पहला एंगल 60 का, फिर 60 का डिफरेंस, तो 60 से यानी कि 60 का डिफरेंस कितना हो गया 120 का। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है ये एफ पर अगर ए को मिला देंगे तो ये हमारा 120 डिग्री का होगा। कितने का होगा, यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया सभी बच्चों को। अगर ये आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहाँ के माध्यम से उन वीडियोज़ के माध्यम से अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको प्रकार कंपास की तरह के लेके ही आपको वो अच्छी तरीके से समझाया। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपके यहाँ या आपके लिए यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश दिया जाए। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य यूज करें।